हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस किया गया था सिस एंड ट्रांसफॉर्म। आज हम लोग देखेंगे फेशियल एंड मेरिडियनल फॉर्म जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में होते हैं, उसे हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। फेशियल एंड मेरिडियनल फॉर्म जो होते हैं अंडर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फेशियल एंड मेरिडियनल फॉर्म जो होता है, यह किस तरह से हम लोग इसको शो करेंगे। फेशियल एंड मेरिडियनल फॉर्म जो होते हैं ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड का प्रेजेंस होना चाहिए, और जब 6 लिगेंड में 3 लिगेंड और 3 लिगेंड दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड होते हैं, यानी कि MA3B3 टाइप। M यहाँ सेंट्रल मेटल है और A3 और B3 जो है ये 3 and 3 दो टाइप के लिगेंड है। अब इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स हो, तो हम लोग इसे दो तरीके से शो कर सकते हैं सेंट्रल मेटल के राउंड। अब इस सेंट्रल मेटल के राउंड आप यहाँ जब 3A को अरेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर 3A को हमने जो अरेंज किया है इसमें दो कंजुगेटिव कॉर्नर पे इन द स्क्वायर प्लेन, और एक जो एक्सिस है जो सेंट्रल मेटल के साथ जो एक्सिस निकल रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, उस पर हम लोग एक ए को अरेंज करते हैं। तो इस तरह से एक फेस तैयार हो जाता है, और इस एक फेस में, इस ऑक्टाहेड्रा के एक फेस में आप 3A को शो कर रहे हैं। उसी तरह से रिमेनिंग जो 3 पोजीशन है इस पर आप B को शो कर दीजिए। तो दूसरा जो फेस तैयार हो रहा है यहाँ, ये सेकंड फेस तैयार हो गया। तो अपोजिट फेस में 3A एंड 3B प्रेजेंट है। हम लोग इस तरह के कॉम्प्लेक्स को फेशियल फॉर्म बोलते हैं और इसे FAC के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वही दूसरा जो अरेंजमेंट हो सकता है इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, इसमें आप मेरिडियनल फॉर्म बनाते हैं। मेरिडियनल फॉर्म में इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जो स्क्वायर प्लेन हैं, इस स्क्वायर प्लेन में 3A को कंजुगेटिव 3 कॉर्नर पर दिखा दीजिए। जब 3A को कंजुगेटिव 3 कॉर्नर पर हमने प्लेस कर दिया और रिमेनिंग पोजीशन पे B को प्लेस कर देंगे, तो हम लोग इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज मेरिडियनल फॉर्म। तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग बोलते हैं मेरिडियनल फॉर्म। अब फेशियल और मेरिडियनल फॉर्म दो फॉर्म होता है MA3B3 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में। इसके लिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कोबाल्ट के +3 स्टेट में 3 अमोनिया भी जुड़ा हुआ है और 3 क्लोरिडो भी जुड़ा हुआ है, और नेट चार्ज यहाँ पर 0 है क्योंकि कोबाल्ट का +3 चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और क्लोराइड का चार्ज -1 होता है। तो आपको नेट चार्ज क्या हो गया, +3 और -3 का सम 0 हो गया। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, अब जब हम लोग इसको अरेंज करेंगे फेशियल एंड मेरिडियनल के फॉर्म में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेर इसका बनाएंगे, तो इस सेंट्रल मेटल कोबाल्ट के अराउंड हम यहाँ पर दो तरीके से इसको अरेंज करेंगे। फेशियल फॉर्म में जब अरेंज करना हो तो 3 लिगेंड अमोनिया है, इट मीन्स अमीन, अमोनिया को अमीन बोलते हैं, और 3 लिगेंड जो आपको हैं वो क्लोरिडो हैं। इस क्लोरिडो को रिमेनिंग पोजीशन पर दिखा देंगे। तो एक फेस में आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, एक फेस में 3 अमोनिया है और दूसरे फेस में 3 क्लोरिडो है। तो दो अपोजिट फेस में 3 and 3 लिगेंड सेम प्रेजेंट है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज फेशियल फॉर्म। FAC लिखने के बाद 3 अमीन के लिए लिखेंगे ट्राई अमीन, 3 अमीन है तो लिखेंगे ट्राई अमीन, और 3 क्लोरिडो के लिए लिखेंगे ट्राई क्लोरिडो। तो ये हो गया ट्राई क्लोरिडो। और कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, अंत में सेंट्रल मेटल का नेम लिखेंगे कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का 3 है, यहाँ हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे, और क्योंकि ये न्यूट्रल है हम लोग न्यूट्रल के लिए आयन वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ये हो गया फेस, FAC फेस, ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरिडो, कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से इसका मेरिडियनल फॉर्म जब हमें बनाना हो तो सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेंगे। इस स्क्वायर में सेंट्रल मेटल के अराउंड, सेंट्रल मेटल यहाँ कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट के अराउंड हम क्या करेंगे, 3 अमीन को शो करेंगे 3 कंजुगेटिव कॉर्नर पे। 3 अमीन को 3 कंजुगेटिव कॉर्नर पर शो कर सकते हैं। आप 3 क्लोराइडो को भी 3 कंजुगेटिव कॉर्नर पर शो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो रिमेनिंग पोजीशन बच गया, अब इस पर आप क्लोराइडो को शो कर दीजिए। तो दूसरा जो ये फॉर्म बन रहा है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेरिडियनल। हम लोग इसका नेम सेम ही होगा,
ये नेम इसका सेम ही रहता है, बट ये फेशियल फॉर्म है, इस नेम के पहले हम लोग फेस लगा देते हैं, और ये मेरिडियोनल फॉर्म है, हम लोग मेरिडियोनल के लिए MER लिखते हैं, और उसके बाद इसका सेम नेम हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे, दैट इज ट्राइमीन ट्राइक्लोरेडो कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स। तो ये दो फॉर्म हो गया, फेशियल एंड मेरिडियोनल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद देखेंगे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं हम लोग उस आइसोमेरिज्म को जिसमें कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफर करते हैं एक दूसरे से। ऑप्टिकल एक्टिविटी टुवर्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट में जब कंपाउंड डिफर करते हैं, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफर करते हैं टुवर्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो हम लोग ऐसे आइसोमर को ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं, और इस फिनोमेनन को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब होता है जिसमें जिस मॉलिक्यूल में या जिस आयन में, जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको उसके मॉलिक्यूल के अंदर या उसके जो आयन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, हम लोग ऐसे कम्प्लेक्स आयन को, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आयन को, ऐसे मॉलिक्यूल को जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो वो कायरल कहलाता है। कायरल का मतलब होता है एसिमेट्रिकल, और जब ये कम्प्लेक्स एसिमेट्रिकल होते हैं तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को या तो वो क्लॉकवाइज टर्न करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं। अब इनका दो अपोजिट जो आइसोमर होता है, ये आइसोमर जो होते हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह दिखते हैं, और मिरर इमेज होता है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है। जैसे आपका जो लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है, वो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है। आप लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को एग्जैक्टली प्लेस नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे का जस्ट ये अपोजिट अरेंजमेंट में है। ठीक उसी तरह से जब किसी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में या कम्प्लेक्स आयन में या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करते हैं। उनके जो मिरर इमेज होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, और उनका बिहेवियर भी टुवर्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट डिफरेंट होता है। तो हम लोग इसको समझेंगे कुछ स्ट्रक्चर बनाकर। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं हम लोग, पहले इसको डिफाइन कर लें। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं आइसोमेरिज्म को in which compound differ in optical activity toward the plane polarized light. प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं हम लोग उस लाइट को जब किसी ऑर्डिनरी लाइट को आप प्रिज्म से पास कराते हैं। देखिए, ऑर्डिनरी लाइट जब इमिट होता है तो उसका वाइब्रेशन कई सारे प्लेन में होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन में ये वाइब्रेट करते रहते हैं। लेकिन जब आप इस लाइट को निकोल्स प्रिज्म से पास कराते हैं, जब इसको निकोल्स प्रिज्म से पास कराते हैं तो इनका वाइब्रेशन एक सिंगल प्लेन में होने लगा। अब इनका जो प्रोपेगेशन है या इनका जो वाइब्रेशन है एक सिंगल प्लेन में होने लग जाता है। इसी लाइट को बोलते हैं हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जिस प्लेन में ये पोलराइज्ड लाइट प्रोपेगेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं, उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। जिस प्लेन में ये वाइब्रेट करता हुआ दिख रहा है, हम लोग उस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, और इस लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आफ्टर पासिंग थ्रू निकोल प्रिज्म, इनके वाइब्रेशन या इनके प्रोपेगेशन एक सिंगल प्लेन में होने लग जाते हैं। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग पोलरीमीटर ट्यूब में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को प्लेस करके, और इसमें हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो लाइट एक सिंगल प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, उस लाइट को जब इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के सॉल्यूशन के थ्रू पास कराते हैं, और यहाँ एक टेलीस्कोप लगा होता है, इस टेलीस्कोप से हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन है या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहा है। जैसे जैसे ये पास कर रहा होता है, ऐसा ऑब्जर्व होता है कि या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका प्लेन टर्न कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये टर्न कर रहा है।
तो ये फेनोमेनन वैसे ही मॉलिक्यूल कर पाते हैं, वैसे ही आयन कर पाते हैं, वैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर कर पाते हैं जिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्लेन ऑफ सिमेट्री का प्रेजेंस नहीं होता है। यानी कि वो कम्प्लेक्स, वह कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वह कम्प्लेक्स कैटायन या कम्प्लेक्स एनायन जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, वो कायरल होते हैं। और कायरल मॉलिक्यूल या कायरल आयन जब भी होंगे तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को या तो क्लॉकवाइज टर्न करते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं। अब ऐसे कायरल मॉलिक्यूल जो होते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री का एब्सेंस होता है, उनके जो मिरर इमेज मॉलिक्यूल होते हैं या आयन होते हैं, जस्ट उनके मिरर इमेज की तरह दिखने वाला, जैसे दायां हाथ और बायां हाथ एक रियल आपको हैंड है और एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह दिख रहा है, ठीक उसी तरह का मॉलिक्यूल भी होता है जो एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह दिखता है। ऐसा लगता है कि वो मिरर में है, बट वो रियल में एग्जिस्ट करने वाला होता है और एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह होते हैं और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करता है। जस्ट लाइक आपके बाएं हाथ और दाएं हाथ, आप दाएं हाथ को 180 डिग्री पर टर्न करके आप इसके ऊपर बाएं हाथ के ऊपर रखते हैं तो ये सुपर इम्पोज नहीं करता। ठीक उसी तरह से कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कम्प्लेक्स आयन इसमें लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, वह सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं। और जब वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करते हैं। यदि एक आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन टर्न करता है तो जो उसका मिरर इमेज वाला होगा वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है। तो ऐसे दो आइसोमर को जो एक दूसरे के ऊपर नन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, जो एक दूसरे का नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर बोलते हैं। इनेंशियोमर्स आर पेयर, these are isomer which are non super impossible mirror image of each other। एक दूसरे का वो नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है। और जब इसको हम लोग अलग अलग इसके जो दोनों आइसोमर हैं, जो एनेंशियोमर के दो कंपोनेंट हैं, आप इसको अलग अलग इस सॉल्यूशन में प्लेस करके और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराते हैं तो एक जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा लाइट को, वहीं दूसरा जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट के प्लेन को टर्न कर देगा। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जो एनेंशियोमर होते हैं वह ऑप्टिकल एक्टिविटी में एक दूसरे से डिफर करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लाइट के प्लेन को टर्न करने का एबिलिटी रखते हैं। इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है, जिसमें आपको एक टाइप होता है ए लिखने का मतलब होता है डाइडेंटेट लिगेंड। इसको बोलते हैं हम लोग डाइडेंटेट लिगेंड। ए मीन्स डाइडेंटेट लिगेंड। और ये MAA3 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होगा जिसमें N प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इस तरह से जब 3 डाइडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल के अराउंड प्रेजेंट हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ये डिफरेंट शो कर सकते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पर आपको 3A कुछ इस तरह से अरेंज्ड रहता है। ये आपको एक लिगेंड हो गया डाइडेंटेट लिगेंड, दूसरा डाइडेंटेट लिगेंड इस तरह से यहाँ पर अरेंज्ड है और तीसरा डाइडेंटेट लिगेंड जो है वो यहाँ पर अरेंज्ड है। और ये दोनों जो होंगे एक दूसरे का है ना, एक इसका जो मिरर इमेज होगा वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसका अपोजिट मिरर इमेज बनाएंगे जो बिल्कुल इसके मिरर इमेज की तरह दिखना चाहिए। हम लोग यहाँ पर इस तरह से, अब यहाँ पर देखिए इसका मिरर इमेज बनेगा। मिरर में हमेशा अपोजिट दिखता है, हमेशा उल्टा दिखता है। तो हम लोग यहाँ पर ए को दिखा रहे हैं तो मिरर में इधर इस साइड में ए दिखेगा। इसका ए राइट साइड दिख रहा है तो इसका ए लेफ्ट साइड में दिखना चाहिए। और ये दोनों जो है ये आपको लेफ्ट साइड में जो है वो यहाँ पर राइट साइड में दिखेगा। तो ये जो होते हैं ये नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। ये नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है एक दूसरे के। और यहाँ पर भी N प्लस और N माइनस चार्ज है और ये दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। एक इसमें यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को टर्न करता है तो हम लोग इसको D लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं या प्लस लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं। D फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो मीन्स राइट, D रिटन फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब जो लाइट के प्लेन को राइट हैंड साइड में टर्न करेगा उसको D से रिप्रेजेंट करते हैं या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्न करेगा क्योंकि इसका ये नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लाइट के प्लेन को टर्न करेगा, तो इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको हम लोग माइनस लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह एक टाइप हो गया जो आपको
ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लाइट के प्लेन को टर्न करते हैं। आप इस दोनों पेयर को क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर बोलते हैं। बोथ आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोबाल्ट के साथ में इथिलीन डायमीन, जिसको हम लोग ईएन लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका 3 है। इथिलीन डायमीन डाइडेंटेड लिगेंड है, और इसका 3 जो इथिलीन डायमीन है लिगेंड, 3 लिगेंड डाइडेंटेड लिगेंड यहाँ पर अटैच्ड रहेगा, और नेट चार्ज यहाँ पर +3 हो। तो जब हम लोग सेंट्रल मेटल कोबाल्ट के अराउंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और यहाँ 3 इथिलीन डायमीन को अरेंज करके दिखाते हैं, एक इथिलीन डायमीन यहाँ पर अटैच्ड है, दूसरा इथिलीन डायमीन यहाँ पर अटैच्ड है, और तीसरा इथिलीन डायमीन यहाँ पर अटैच्ड है। नेट चार्ज इस पर 3+ है, और इसी का मिरर इमेज जो होगा उसमें आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं? एक स्क्वायर बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ सेंट्रल मेटल को सेंटर में प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर आपको इथिलीन डायमीन का अपोजिट अरेंजमेंट दिखाना है, इस कॉम्प्लेक्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन दिखाना है। हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे कि इथिलीन डायमीन को, दूसरे को यहाँ पर दिखाएंगे और तीसरे को यहाँ दिखाते हैं। अब इस तरह से यहाँ भी क्या होगा? टोटल चार्ज 3+ होता है। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह दिखते हैं, या दोनों ही कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह दिख रहे हैं, और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इसमें कोई ऐसा प्लेन नहीं है जिस प्लेन से इसको 2 इक्वल हाफ में, या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री का इसमें एब्सेंस होगा और इसके जो मिरर इमेज एग्जिस्टिंग जो आयन हैं वह एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो दोनों का प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड बिहेवियर डिफरेंट होगा। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट के प्लेन को टर्न करता है, हम लोग प्लस से या डी लिखकर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लाइट के प्लेन को टर्न करेगा, हम लोग इसको एल लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम लोग माइनस लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। एल रिटन फॉर लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी का मतलब होता है, लीवो मीन्स लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट के प्लेन को टर्न करेगा। मतलब पोलरीमीटर ट्यूब के थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पासिंग के समय जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट के प्लेन को रोटेट करेगा, हम लोग इसको लीवो रोटेटरी बोलेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट के प्लेन को टर्न करेगा तो हम लोग इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। तो इस तरह से डी या प्लस लिखने के बाद आप इसका नेम लिखेंगे, क्योंकि 3 इथिलीन डायमीन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राइस या ट्रिश। इथेन 1,2 डायमीन या इथिलीन डायमीन भी लिख सकते हैं। ये हम लोग इथेन 1,2 डायमीन आईपीसी नेम में लिखते हैं, क्योंकि आईपीसी नेम में इथेन 1,2 डायमीन ही लिखा जाता है। हम लोग इसका आईपीसी नेम यूज़ करें तो ट्रिश इथेन 1,2 डायमीन लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग कोबाल्ट मेटल के लिए नेम लिखेंगे कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, 3 लिखेंगे, क्योंकि ये आयन के रूप में है, चार्ज पार्टिकल के रूप में है, हम लोग इसको आयन लिखेंगे। इसमें एल फॉर्म या लिवो फॉर्म जो है उसका भी नेम क्या होगा? सेम रहेगा, नेम चेंज नहीं होता है। सिर्फ इसके नेम के आगे आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी किस डायरेक्शन में है उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जैसे प्लस से या डी लिखकर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर माइनस से या एल लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा टाइप जो होगा, इसमें सेंट्रल मेटल के अराउंड यदि 4 लिगेंड सेम है, जैसे Ma4 है, और 2 लिगेंड डिफरेंट है, तो ये भी आपको शो कर सकता है ऑप्टिकल एक्टिविटी इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके 2 आइसोमर हम लोग ऐसा बना सकते हैं। जो सिस फॉर्म होगा इसका वह ऑप्टिकल एक्टिव होता है। जनरली जो सिस फॉर्म होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और ट्रांस फॉर्म जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो सिस फॉर्म में 2 फॉर्म बनते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट के प्लेन को टर्न करेंगे, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट के प्लेन को टर्न करेंगे। अब यहाँ पर भी n+ या n- चार्ज हो सकता है, या ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब सपोज दैट कि आपको M के अराउंड इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टोटल 4 लिगेंड यहाँ जो जुड़ा हुआ है, यह A है, सेम टाइप ऑफ लिगेंड। अब यहाँ पर आपको A और A को यहाँ पर अरेंज कर दीजिए इस तरह से। 2 A आपने दिखाया है इस स्क्वायर प्लेन के 2 कॉर्नर पे, और 2 A को इस एक्सिस में दिखाया है जो एक्सिस सेंट्रल मेटल के थ्रू पास कर रहा है। अब 2 B को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, और दोनों B 90 डिग्री का एंगल एक दूसरे से बना रहा है, मतलब ये सिस फॉर्म है। यहाँ पर नेट चार्ज जितना है उतना नेट चार्ज को हम लोग
रिप्रेजेंट कर देंगे। प्लस चार्ज है तो n प्लस और माइनस है तो n माइनस चार्ज, जो भी चार्ज का नंबर है उसको इंडिकेट कर देंगे। इसी का जो दूसरा मिरर इमेज बनेगा, यह मिरर इमेज अब इस सेंट्रल मेटल के अराउंड आप यहाँ पर जो मिरर इमेज बनाएंगे इसमें अपोजिट दिखना चाहिए। ये दोनों भी जो राइट में दिख रहा है लेफ्ट में दिखेगा, और ये सभी ए जो आपको लेफ्ट में वहां दिख रहा है वो यहाँ राइट साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से आप दूसरा मिरर इमेज ये हो गया इसका n प्लस n माइनस चार्ज। अब ये भी सिस फॉर्म है और ये भी सिस फॉर्म है, क्योंकि यहाँ भी दो सेम लिगेंड जो दो बी हैं वह 90 डिग्री एंगल बना है। ये भी सिस फॉर्म है, वो भी सिस फॉर्म, दोनों सिस फॉर्म है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट ओरिएंटेशन में है। जैसे बाएं हाथ और दाएं हाथ एक दूसरे के अपोजिट ओरिएंटेशन में है और ये मिरर इमेज की तरह दिखते हैं, ठीक उसी तरह से ये दोनों भी एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह दिखते हैं। और कोई ऐसा प्लेन नहीं है कहीं भी जहां से हम लोग इसको एग्जैक्टली दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकें। तो ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर नन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर पॉसिबल नहीं होंगे, तो एक फॉर्म जो होगा इसका वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा जिसको प्लस साइन से, और दूसरा जो इसका अपोजिट मिरर इमेज है वो लिवो रोटेटरी हो जाएगा, उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस वाले को हम लोग डी लिखकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समटाइम्स आप कॉम्प्लेक्स के नेम के आगे डी लिखा हुआ देख सकते हैं, और समटाइम्स हम लोग यहाँ पर माइनस के बदले एल लिखा हुआ देख सकते हैं। यदि एल लिखा है मतलब ये लिवो रोटेटरी है, और डी लिखा है मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह के बहुत से आइसोमर हो सकते हैं। डिटेल में जाने के लिए आप किसी टेक्स्ट बुक का, अच्छे टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी बुक टेक्स्ट बुक है, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो को ऑब्जर्व करने के लिए आप यदि हमारे दर्शक हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी टाइम टू टाइम हमारा आपके पास तक पहुंच पाएगा। थैंक यू।